और ये देखिए पूरा लकड़ी से बना हुआ है और बिल्कुल सेफ़ है, कहीं से भी आप इसे पकड़ करके छू सकते हो। कमरे में आप इसे यूज़ करो, बाहर यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से ये ऑन ऑफ होगा और ऊपर इसके जो जाली है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब अच्छी क्वालिटी की जाली है, उसे आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे आज मैं आपको बना करके दिखाऊंगा, तो चलिए बना लेते हैं, लेट्स गो। टोटल हिंदी टेक्निकल। तो भाई हीटर बनाने के लिए सबसे पहले इसकी लकड़ी को हम कटिंग कर लेते हैं। और इस लकड़ी को मैं कबाड़ी की दुकान से लाया था, क्योंकि वहाँ से बहुत सस्ती लकड़ी मिल जाती है। अगर आप बाजार से लाओगे तो आपको बहुत महंगी मिलेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लकड़ी को माप करके अच्छी तरीके से कटिंग कर लेंगे। और इसकी जो साइड की दीवार है वो भी हम आसानी से कटिंग कर लेंगे। और जहाँ पर हमें स्विच लगाना है वहाँ पर भी हम माप करके कटिंग कर लेंगे। तो भाइयों इस तरीके से हम यहाँ पर पूरे हीटर की लकड़ी को कटिंग कर लेंगे। और भाइयों हीटर पे जो जाली लगेगी ये आपको किसी भी लोहे की दुकान से मिल जाएगी। इस जाली का नाम है बर्फी जाली। तो इस जाली को हम इस तरीके से कटिंग करके तैयार कर लेंगे। और फिर इसी जाली से हम इसके स्टैंड को भी तैयार कर लेंगे। तो स्टैंड भी बहुत आराम से तैयार हो जाता है, क्योंकि बहुत ही मजबूत जाली होती है। तो इस तरीके से हम दोनों चीज़ को तैयार कर लेंगे। तो भाई ये लकड़ी की कटिंग हमने यहाँ पर कर दी है, इसी से हमारा हीटर बनेगा। तो ये इसका नीचे वाला एरिया हो गया है और ये हमारी साइड वाली दीवार है। तो ये कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे, देखिए। और गाइज यहाँ पर ये हमने स्टैंड को भी इसके कटिंग कर लिया था, ये देखिए, ये भी हमने जाली से ही बनाया है। और इसके ऊपर जो जाली लगेगी वो भी हमने यहाँ पर तैयार कर लिया, ये देखिए। तो ये जाली इसके यहाँ पर ऊपर लगेगी, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर पूरे हीटर को हम फिटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो साइड की दीवार है इनको हम यहाँ पर हीटर में फिट कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर इन्हें लगाने के लिए हमें यहाँ पर कील की जरूरत पड़ेगी, तो हमें ड्रिल मशीन की भी जरूरत पड़ेगी। अब हम ड्रिल मशीन की सहायता से होल कर देंगे यहाँ पर, ओके। तो देखिए मैंने होल कर दिया है। और अब यहाँ पर ये जो कील हमने ली थी 1.25 इंची की, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। और मैंने पूरे में होल नहीं किया है, मैंने हाफ होल किया है, ठीक है, जिससे कि हमारा यहाँ पर होल भी हो जाए और यहाँ पर लकड़ी में कील भी अच्छी तरीके से फंस जाएगी, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से दीवार हमारी यहाँ पर लग गई है। अब यहाँ पर इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी दीवार को ठोक देंगे। और अब हमारा यहाँ पर स्टैंड बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम यहाँ पर ये वाले स्टैंड लगाएंगे, जिसमें हम यहाँ पर रोड लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों इस तरीके से आ जाएंगे, ओके। और भाइयों स्टैंड को लगाने के लिए सबसे पहले हमें रोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो रोड हमारे पास ये रही, ये यहाँ पर मिट्टी वाली रोड मैं यूज़ करूँगा, आपको आसानी से किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप से मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 रोड का यूज़ करूँगा, ये देखिए 24 नंबर इनकी लेंथ है, ठीक है। तो इनको मैं यहाँ पर रख करके जब भी मैं यहाँ पर स्टैंड बनाऊँगा, तो अब देखिए अब ये रोड हमारी जो है ये आसानी से आ जाएगी इसमें, आप देख सकते हो दोनों रोड बहुत ही बढ़िया तरीके से आ जाएगी, ओके। तो इसका मतलब है हमारा यहाँ पर ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो चलिए इसको अब यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पर परमानेंट मार्कर है। तो इस मार्कर से हम यहाँ पर इसमें 3 होल करेंगे। अब उसको आप छोड़ दीजिए, इसी तरीके से हम इस वाले स्टैंड पर भी होल करेंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर 3 होल के निशान हमने इधर लगा दिए और 3 होल के निशान हमने इधर लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पर ड्रिल मशीन की सहायता से इनमें होल भी कर लेंगे। तो भाई ये देखिए तीनों होल इधर के भी हो गए और इधर के भी हो गए। और अब यहाँ पर नीचे से देखिए इनके होल हमें थोड़े से बड़े करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर अलग से बिट का यूज़ करेंगे और वो ये वाली बिट है। तो इसकी जगह आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो जिससे होल चौड़े हो जाएं। तो हम यहाँ पर मैं यहाँ पर यही बिट का यूज़ करूँगा। तो
फ्रेंड देखिए हमने यहाँ पर सभी होल को चौड़ा कर लिया है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े होल हो गए हैं। और अब यहाँ पर ये वाला जो स्क्रू है ना, ये देखिए आराम से इसके अंदर आ जाएगा। ऊपर से हम यहाँ पर फेविकोल भर देंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर चौड़ा किया है। और अब चलिए इनमें यहाँ पर हम स्टैंड को लगा लेते हैं कुछ ऐसे, ठीक है ना। लेकिन भाइयों उससे पहले हमें यहाँ पर एक पेपर लगाना पड़ेगा, तो उससे हमारी ये जो हीटिंग को रोकेगा वो पेपर, ठीक है। और भाइयों ये नीचे का जो बेसमेंट है, नीचे की प्लाई मैंने चेंज कर दी थी क्योंकि पहले वाली फट गई थी, तो इसलिए मैंने दूसरी लगाई है। और यहाँ पर हम ये वाला पेपर लगाएंगे, फॉइल पेपर, ठीक है। तो ये हीट को रोकता है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। तो ये देखिए भाइयों हमारा पेपर यहाँ पर लग चुका है। और आप देख सकते हो एक साइड मैंने ज़्यादा जगह छोड़ी है, तो उसका रीज़न आपको पता लग जाएगा। और अब चलिए यहाँ पर इसमें होल को हम आर पार कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे स्क्रू की मदद से हम इसमें होल को आर पार कर लेंगे, ये देखिए। तो हमने होल को आर पार कर लिया है। तो चलिए भाइयों यहाँ पर स्टैंड को लगा लेते हैं। तो हमें यहाँ पर स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी, इसको फ़िलहाल मैं उल्टा कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम इसमें ये आर पार कर लेंगे ऐसे, ठीक है ना, ये देखिए। और आसानी से हम यहाँ पर इसको लगा लेंगे, ठीक है भाइयों। ये देखिए ये बिल्कुल आराम से आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए भाइयों एक तरफ का हमारा यहाँ पर स्टैंड लग गया है, आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में, ये देखिए। और इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरे तरफ का स्टैंड भी लगा लेते हैं। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर ये इनका स्क्रूज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं, ठीक है भाइयों। ये देखिए हम कुछ ऐसे यहाँ पर इसमें डाल देंगे और ऐसे ही हम यहाँ पर सारे स्क्रूज को डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने तीनों में लगा दिया है। और अब चलिए यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से हम टाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो भाइयों देखिए हमने यहाँ पर दोनों तरफ के स्टैंड को अच्छी तरीके से लगा दिया है। तो अब हमारी जो रोड है वो हम ऐसे यहाँ पर इसमें लगा देंगे बहुत ही आसानी से, ये देखिए। तो रोड में यहाँ पर नट दे रखे हैं, तो नट को हम खोल लेते हैं ऐसे, ठीक है। और जो अंदर के नट है उनको थोड़ा थोड़ा टाइट कर लेते हैं। तो भाई ये दोनों रोड को हमने अच्छी तरीके से लगा दिया है। और अब चलिए यहाँ से हम इसको एक छोटा सा वाशर लगा करके इसको टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो टाइट करने से ये रोड यहाँ पर रुक जाएगी, ये देखिए। तो दोनों रोड को हम ऐसे ही यहाँ पर टाइट कर देंगे। और टाइट करने के लिए हम यहाँ पर प्लास का यूज़ करेंगे। तो भाई ये दोनों रोड को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया, ये देखिए। और अब चलिए इसके वायरिंग के कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर ये स्विच है, ये देखिए। तो इस स्विच को हम यहाँ पर इस साइड में लगा देंगे, ठीक है। तो इसी से हम यहाँ पर अपनी दोनों रोड को ऑपरेट करेंगे। तो वायरिंग के लिए हम यहाँ पर ये वाले तार का यूज़ करेंगे। तो भाइयों यहाँ पर 1.5 mm का तार है, 1 mm का तार भी चल जाएगा, लेकिन 1.5 mm का ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस तार को हम यहाँ पर हमने एक पहले से ही होल बना रखा है, ये देखिए। तो इसके अंदर से हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इस तार को। और भाइयों एक तार हमारा यहाँ पर इधर लगेगा और एक यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लगेगा वो तो हम स्विच से देंगे, और वहाँ पर जो लगेगा उसे हम सीधा यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम एक तार को ही फिलहाल इसमें अंदर रखते हैं, एक को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और भाइयों इस तार पे हम यहाँ पर यहाँ पर कांच वाली स्लीव चढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये हीट रेजिस्टेंस स्लीव होती है, तो इसको चढ़ाना जरूरी है, नहीं तो हमारा तार यहाँ पर पिघल करके शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से स्लीव चढ़ा दी है। और भाइयों इसके ऊपर हम एक स्लीव और चढ़ाएंगे, ये देखिए। तो इससे हमारी डबल सेफ्टी हो जाएगी। और अब चलिए अब यहाँ पर इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं होल से, देखिए हमने दोनों स्लीव को यहाँ पर निकाल दिया है, ये देखिए। और अब चलिए इसको यहाँ पर हम चिपका लेते हैं। और चिपकाने के लिए हम यहाँ पर इसका फेविक्विक का यूज़ करेंगे। तो चलिए फटाफट से ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ये देखिए। हम यहाँ पर इस तरीके से इसको अब चिपका लेते हैं, और वहाँ से ही हम मोड़ भी देंगे इसको यहाँ पर ऐसे। तो ये देखिए भाइयों पूरा पाइप हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपका दिया है। तो अब चलिए इस वाले तार के हम यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको हम इसके साथ में किसी भी रोड के साथ में हम जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो अब चलिए प्लास से इसको टाइट कर देते हैं। तो भाई इधर से हमारा कनेक्शन हमने अच्छे तरीके से कर दिया है, ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो गया है। और अब चलिए अब हम यहाँ पर इधर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर स्विच लगाया है, तो इस कनेक्शन को हम इस स्विच में करेंगे, ठीक है। तो स्विच को हम सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं, ये देखिए हमने बाहर निकाल लिया है स्विच को। और ये जो हमारा तार है, तो इस तार को हम यहाँ पर स्विच के साथ में लेकर आएंगे, ये देखिए। और इसमें भी हम यहाँ पर ये हीट स्लीव को डालेंगे, जब ही हम अंदर ले जाएंगे, ठीक है। तो भाइयों ये देखिए हमने यहाँ पर दूसरे तार की भी स्लीव को खींच लिया है। और इस तार को हम यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, ये देखिए बाहर निकाल लिया है। और अब इसको छील करके मैं
सीधा यहाँ पर स्विच के साथ में जोड़ दूंगा। ये देखिए हमने बहुत बढ़िया तरीके से टाइट कर दिया है। और भाइयों अब यहाँ पर थोड़ा सा तार हमें और लेना है जो हमारे यहाँ तक जाएगा, तो उसको भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये रहा वो तार। तो ये देखिए, तो एक तार तो बाहर से आया वो नीचे वाले पॉइंट पे, और ऊपर वाले पॉइंट से हमने यहाँ पर बाहर निकाल दिया है, अंदर मतलब अंदर ले लिया है, ठीक है ना। तो अब चलिए इसको यहाँ पर अंदर ऐसे कर लेते हैं हम। इस तरीके से हमने यहाँ पर कर दिया है। तो इसको जितना हमें चाहिए उतना मैं रख लेता हूँ। तो अब इसको यहाँ पर मैं छील लेता हूँ, और इसमें भी हम यहाँ पर हल्की सी हीट स्लीव को डालेंगे ताकि ये यहाँ पर सेफ रहे। तो चलिए इसको यहाँ पर ऐसे हम लगा देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर अब हम पेंच की मदद से इसको टाइट भी कर देंगे। ये देखिए, तो भाइयों देखिए हमने यहाँ पर इधर से भी इसके कनेक्शन कर दिए हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर सारे कनेक्शन हो चुके हैं। और ये जो हमने स्विच लगाया है तो इसको हम यहाँ पर स्क्रू की मदद से टाइट भी कर देते हैं। हमें यहाँ पर नीचे लगाना है, तो और अंदर हम यहाँ पर इसके बोल्ट भी चढ़ा देते हैं। देखिए, और अब यहाँ पर इस पर मैं थोड़ा सा ये डाल देता हूँ फेविक्विक। तो भाइयों देखिए इधर से भी हमने कनेक्शन कर दिए हैं और कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। लेकिन भाइयों यहाँ पर आप देख सकते हो ये फॉइल पेपर मैंने यहाँ पर एक लगा रखा है। तो अगर मैं इसमें सप्लाई दूंगा तो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसे थोड़ा थोड़ा कटिंग करना है। तो मैंने यहाँ पर पहले ही कटिंग कर दिया था। ये देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पर ये फॉइल पेपर भी लगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी हीट आएगी ना रोड की, तो वो सीधी लकड़ी से टकराएगी और लकड़ी को जला देगी। तो फॉइल पेपर हम इसलिए लगा रहे हैं, जो इसकी हीट आएगी वो सीधी इससे टकराएगी और वापस हो जाएगी, लकड़ी हमारी नहीं जलेगी, इसलिए हम फॉइल पेपर लगा रहे हैं। और भाइयों यहाँ से देखिए मैंने इधर से भी कटिंग कर दिया और इधर से भी कटिंग कर दिया, ताकि यहाँ पर ये दोनों तार आपस में शॉर्ट ना हो। अब ये बिल्कुल सेफ है और बाहर इसकी जाली लग जाएगी। और ये जो स्टैंड है तो यहाँ पर भी हम ये फॉइल पेपर लगाएंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। तो भाइयों देखिए हमने यहाँ पर दोनों तरफ अच्छी तरीके से फॉइल पेपर को भी लगा दिया है। और अब यहाँ पर हल्का सा हम फेविकोल लगा देंगे इस पर, ताकि ये हमारा जो पेपर है ये ना खुले। तो अब ये यहाँ पर हमारा हीटर जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब हम इसकी यहाँ पर जाली लगा देंगे, ठीक है। ये रही हमारी जाली। तो चलिए फटाफट से जाली लगा लेते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाएगा, आप देख सकते हो। तो चलिए लगाते हैं जाली फटाफट से। तो भाइयों देखिए हमने यहाँ पर दोनों तरफ अच्छी तरीके से जाली लगा दी है और हीटर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है एकदम बढ़िया तरीके से। आप देख सकते हो अंदर से भी बिल्कुल सेफ है और बाहर से भी सेफ है, ठीक है ना। तो अब चलिए इसे मैं आपको चला करके दिखा देता हूँ। तो मैंने लैब में थोड़ा सा अंधेरा कर दिया है, तो चलिए मैं इसे आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। बहुत ही लंबी मैंने तार की है ताकि इसे थोड़ा दूर तक भी मैं ले जा सकूं। तो चलिए इसे मैं यहाँ पर इस बोर्ड में लगा देता हूँ। और यहाँ पर देखिए बोर्ड में आपको वोल्टेज भी दिखेगी और एम्पियर भी दिखेगा। तो चलिए मैं लगा रहा हूँ, ये मैंने लगा दिया है। और अब देखिए अब मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है, तो मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए भाइयों जैसे मैंने ऑन किया और यहाँ पर हीटर हमारा चालू हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5.9 एम्पियर ले रहा है, क्योंकि 2 रोड है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर हीटर हमारा बिल्कुल चालू हो गया है। अभी ये थोड़ी देर में लाल होगा, क्योंकि मिट्टी वाली इसमें रोड लगी हुई है, तो इसलिए ये पहले पूरा गर्म होगा जब आपको नजर आएगा। तो भाइयों देखिए ये यहाँ पर आपको लाल होती हुई नजर आ रही होगी। ये देखिए भाइयों, तो अभी क्योंकि कमरे में रोशनी है इसलिए यहाँ पर ये थोड़ी दिख रही है। चलिए मैं लैब में पूरी तरीके से अंधेरा कर दूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखती है, ठीक है ना। तो भाइयों मैंने पूरी लैब में अंधेरा कर दिया है और अब आप देख सकते हो अभी सिर्फ रोड की यहाँ पर रोशनी है और बहुत ही बढ़िया तरीके से दोनों रोड काम कर रही है। तो इस तरीके से हमारा हीटर बिल्कुल सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए लाइट को ऑन कर देता हूँ मैं। तो भाइयों लैब की पूरी लाइट को मैंने ऑन कर दिया है और हीटर हमारा अभी भी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और भाइयों हीटर की अच्छी बात यह है कि ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है, तो आपको करंट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इसकी जो लुकिंग है वो भी बहुत अच्छी है। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल सेफ है, हर तरीके से सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे आराम से कहीं भी यूज़ करो, कमरे में यूज़ करो, बस बच्चों से दूर रखना और सेफ्टी के साथ यूज़ करना, यानी बच्चों को इससे दूर रखना, ठीक है ना। बाकी आप इसे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से कहीं से भी पकड़ो,
पकड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बाकी सावधानी से आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और मिलते हैं भाइयों अगली वीडियो में कुछ और नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जवान, जय किसान।